हेलो दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे ज्योग्राफी का अगला पार्ट सौरमंडल। सौरमंडल के बारे में हम विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे और इसको एक अच्छे से डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि सौरमंडल क्या है, ग्रह किसे कहते हैं, तारे क्या होते हैं, सौरकलंक क्या होते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी के बारे में हम अध्ययन करेंगे और ग्रहों का क्रम के बारे में अध्ययन करेंगे और प्रत्येक ग्रह की क्या विशेषताएं, उन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम सौरमंडल। सौरमंडल क्या है दोस्तों? सूर्य के जो चारों ओर, सूर्य के चारों ओर क्या है, ग्रह है। क्या है? उपग्रह है। सूर्य के चारों ओर क्या है, ग्रह भी है, उपग्रह है, धूमकेतु है, धूमकेतु है और क्या है, उल्काएं। सूर्य के चारों ओर ग्रह हैं, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं, इन सब का जो सम्मिलित रूप है, इन सब का सम्मिलित रूप या इन सब का जो समूह है, उसे ही हम क्या कहते हैं, सौरमंडल। उसे ही हम क्या कहते हैं, सौरमंडल। सौरमंडल हम किसे कहेंगे कि सूर्य के चारों ओर ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं, इन सब का जो समूह है उसे हम क्या कहते हैं, सौरमंडल। अब ये क्या करते हैं, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, ये क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। अब जो है सौरमंडल का जन्मदाता, सौरमंडल का जन्मदाता किसे माना जाता है, सूर्य को। सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता माना जाता है, जो कि सौरमंडल के क्या है, केंद्र में स्थित है, जो कि सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, जो कि क्या करता है, ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है, जो कि क्या करता है, ऊर्जा प्रकाश प्रदान करता है। अब सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है? कई बार पूछा जाता है कि सूर्य का ऊर्जा का जो स्रोत है वह क्या है। सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों हाइड्रोजन का क्या होता है, नाभिकीय संलयन के द्वारा, हाइड्रोजन का क्या होता है, नाभिकीय संलयन के द्वारा हीलियम में, किसमें, हीलियम में क्या हो जाना, बदलना। हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु का क्या होता है कि नाभिकीय संलयन के द्वारा, किसके द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा हीलियम परमाणु में बदलना ही क्या है, सूर्य का ऊर्जा का क्या है, स्रोत है। अब हम बात करते हैं, सूर्य तो एक तारा है। अब तारे क्या होते हैं, तारे वे आकाशीय पिंड होते हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है। तारे क्या होते हैं, वे आकाशीय पिंड जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है। और सूर्य भी एक क्या है, तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है। सूर्य एक तारा है। इसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती है सूर्य में? सर्वाधिक मात्रा में जो सूर्य में जो गैस पाई जाती है वह है आपकी हाइड्रोजन। सर्वाधिक मात्रा में सूर्य में जो गैस पाई जाती है वह है क्या, आपकी हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन की मात्रा है दोस्तों आपकी 71%। हाइड्रोजन की मात्रा कितनी, 71%। दूसरी नंबर पर जो सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वह है आपकी हीलियम। हीलियम की मात्रा है लगभग 26.5%। और अन्य तत्व भी सूर्य में पाए जाते हैं जिनकी मात्रा है 2.5। तो सूर्य में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं वो आपको याद रखना है। हाइड्रोजन की मात्रा है 71%, जबकि हीलियम की मात्रा है 26.5% और अन्य तत्व इसमें पाए जाते हैं 2.5। अब हम देखते हैं सूर्य के बारे में और क्या क्या हो सकता है। सूर्य के बारे में आपको याद रखना है, सूर्य का तापमान। सूर्य का तापमान के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि सूर्य के सभी जगह में एक समान तापमान नहीं है। सूर्य के सभी जगह में एक समान तापमान नहीं है। सर्वाधिक जो तापमान होता है, सूर्य का सर्वाधिक तापमान दोस्तों उसके केंद्र में पाया जाता है। सूर्य का सर्वाधिक तापमान उसके केंद्र में पाया जाता है। और सूर्य का सर्वाधिक जो तापमान होता है केंद्र में पाया जाता है। केंद्र का तापमान होता है दोस्तों 15 बिलियन डिग्री सेल्सियस। याद रखना है आपको कि सूर्य के केंद्र का जो तापमान होता है वह कितना होता है, 15 बिलियन डिग्री सेल्सियस। अब जो सूर्य की जो सतह है, ये सूर्य की जो सतह है, सूर्य की सतह का जो तापमान होता है, सतह का तापमान, सूर्य की सतह का तापमान आपको याद रखना है दोस्तों, सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस।
दोस्तों कितना होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। अब कभी कभी सूर्य के कुछ भागों में काले धब्बे पड़ जाते हैं, कभी कभी सूर्य के कुछ भागों में क्या पड़ जाते हैं काले धब्बे। ये इन काले धब्बों को हम क्या कहते हैं सौर कलंक कहते हैं। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य के सौर कलंक का तापमान कितना है, तो आपको याद रखना है कि सूर्य के सौर कलंक का जो तापमान है यह हम कह सकते हैं सौर कलंक का तापमान आपको याद रखना है दोस्तों 1500 डिग्री सेल्सियस। सौर कलंक का तापमान कितना होता है 1500 डिग्री सेल्सियस। अब ये सौर कलंक है क्या, होता है क्या है, मान लीजिए हम ये क्या है सूर्य है। अब सूर्य है तो सूर्य में कभी कभी क्या होता है कि परमाणु इतनी तीव्र गति से, परमाणु क्या होते हैं इतनी तीव्र गति से, या हम कह सकते हैं सूर्य फ्लेम, इन्हें हम उनको क्या कहते हैं सूर्य फ्लेम, इतनी तीव्र गति से निकलते हैं कि ये सूर्य की जो आकर्षण शक्ति है, ये क्या है सूर्य की जो आकर्षण शक्ति है, और ये जो परमाणु या सूर्य फ्लेम जो निकलते हैं ये इन आकर्षण शक्तियों को भी पार कर जाते हैं, अर्थात ये यहाँ प्रवेश कर जाते हैं, यहाँ प्रवेश कर जाते हैं। सूर्य की आकर्षण शक्ति को भी जब ये पार कर लेते हैं तो ये क्या है अंतरिक्ष में पहुँच जाते हैं। कहाँ पहुँच जाते हैं अंतरिक्ष में। कभी कभी जो परमाणु है, सूर्य के जो परमाणु है इतनी तीव्र गति से निकलते हैं कि सूर्य की जो कैप्चर पावर है, अर्थात उनको आकर्षण जो शक्ति है उनको भी ये क्या कर लेते हैं पार कर लेते हैं। और जब ये इनको पार कर लेते हैं तो ये कहाँ चले जाते हैं अंतरिक्ष में चले जाते हैं। जब ये अंतरिक्ष में चले जाते हैं तो ये पृथ्वी के वायुमंडल में भी आते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के जब वायुमंडल में आते हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल में जब ये सूर्य फ्लेम आते हैं तो ये क्या करते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में जो धूल कण है उनके साथ क्या करते हैं टकराते हैं। जब ये उनके साथ टकराते हैं तो इनसे निकलता है दोस्तों रंगीन प्रकाश। याद रखेंगे इनसे निकलता है, इनके टकराने से क्या होता है रंगीन प्रकाश निकलता है। जब इनसे रंगीन प्रकाश निकलता है तो ये क्या है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में और दक्षिणी ध्रुव में देखे जाते हैं। कहाँ देखे जाते हैं उत्तरी ध्रुव में और दक्षिणी ध्रुव में देखे जाते हैं। जब कभी यह उत्तरी ध्रुव में और दक्षिणी ध्रुव में देखे जाते हैं, अब जब ये उत्तरी ध्रुव में देखे जाएंगे तो इनको कहते हैं हम दोस्तों ऑरोरा बोरियालिस, इनको कहते हैं ऑरोरा बोरियालिस। जब कभी ये सौर कलंक या जो ये रंगीन प्रकाश सौर कलंक है या इनको हम कहते हैं सौर ज्वाला, जब कभी उत्तरी ध्रुव में देखे जाते हैं, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में देखे जाते हैं तो इनको कहते हैं ऑरोरा बोरियालिस। और दक्षिणी ध्रुव में हम इनको कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रालिस, ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। इनको दक्षिणी ध्रुव में हम क्या कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। होता है क्या है कि जब कभी सूर्य के जो फ्लेम होते हैं परमाणु होते हैं इतनी तीव्र गति से निकलते हैं कि सूर्य की जो आकर्षण शक्ति है इनको भी हम पार कर लेते हैं। अब जब ये इनको पार कर लेते हैं तो ये अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं। और जब ये अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद ये कभी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में धूल कणों के साथ ये क्या करते हैं टकराते हैं। जब ये आपस में टकराते हैं तो इनसे निकलता है रंगीन प्रकाश, जिन्हें हम क्या कहते हैं सौर ज्वाला। जब आपस में टकराते हैं इनसे तो इन्हें कहते हैं हम सौर ज्वाला। अब यही सौर ज्वाला जब हम पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में देखते हैं तो इससे हम कहते हैं ऑरोरा बोरियालिस। और यही सौर ज्वाला जब हम दक्षिणी ध्रुव में कहते हैं तो इसे कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। तो ये क्या है काले धब्बे, अर्थात जो सौर कलंक है ये यही है। जब ये परमाणु जो अत्यधिक तीव्र गति से निकलते, जब ये यहाँ से निकल जाते हैं और पुनः जब यहाँ पे बनते हैं तो इनका बनने और बिगड़ने का जो टाइम पीरियड है वह कितना है आपको याद रखना है 11 वर्ष। कितना है 11 वर्ष। सौर कलंकों का बनने व बिगड़ने का जो टाइम पीरियड है वह कितना है 11 वर्ष है। अब हम देखेंगे सूर्य का प्रकाश। ये सूर्य है, सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी में पहुंचने में कितना टाइम लगता है। कई बार ये क्वेश्चन बन जाता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। तो आपको याद रखना है 8 मिनट 20 सेकंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है 8 मिनट 20।
अब हम देखेंगे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। सौरमंडल के केंद्र में क्या है? सूर्य है। सौरमंडल के केंद्र में क्या है? और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है? परिक्रमा कर रही है। सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है? परिक्रमा कर रही है। परिक्रमा करते समय कभी पृथ्वी यहाँ पे आ जाती है, कभी पृथ्वी आपकी यहाँ पे आ जाएगी, कभी पृथ्वी आपके यहाँ पे आ जाएगी। अब जब कभी सूर्य और पृथ्वी के बीच में सर्वाधिक दूरी होगी तो वह दूरी कितनी होगी? याद रखेंगे, सर्वाधिक दूरी। सर्वाधिक दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच में सर्वाधिक जो दूरी होगी वह होगी आपकी 15.21 करोड़ किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी के बीच में सर्वाधिक दूरी कितनी है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। जबकि सूर्य और पृथ्वी के बीच में सबसे कम दूरी, जब ये सब आमने सामने होते हैं उस समय इनकी दूरी होती है दोस्तों 14.70 करोड़ किलोमीटर। सबसे कम सूर्य और पृथ्वी के बीच में सबसे कम दूरी कितनी होती है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। जबकि अगर हम सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी की बात करें तो इनकी औसत दूरी लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में सर्वाधिक दूरी कितनी है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। जबकि सबसे कम दूरी कितनी है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। अगर सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी की बात करें तो लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर। अब होता क्या है, जब कभी सूर्य और पृथ्वी सर्वाधिक दूरी पे होते हैं, इस घटना को कहते हैं हम दोस्तों अपसौर। इसको कहते हैं हम अपसौर। और अपसौर की घटना होती है दोस्तों जुलाई के महीने। याद रखेंगे, किस महीने? जुलाई। और जुलाई को किस तिथि को सूर्य और पृथ्वी सबसे अधिक दूरी पे होते हैं? तो आपको याद रखना है, जुलाई में 4 वर्ड है, 1 2 3 4, तो आपको याद रखना है 4 जुलाई। 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, अर्थात सर्वाधिक दूरी पे होते हैं 4 जुलाई को, जिसे हम क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। जब कभी सूर्य और पृथ्वी सबसे नज़दीक अर्थात सबसे आमने सामने होते हैं, बहुत से नज़दीक होते हैं, सूर्य पृथ्वी के बीच में सबसे कम दूरी होती है, तो इस घटना को हम कहते हैं उपसौर। इस घटना को हम क्या कहते हैं? उपसौर। और उपसौर किस महीने होती है? याद रखनी आपको जनवरी में। जनवरी में आपको 3 वर्ड याद रखने, JAN 3 वर्ड है, तो आपको याद करेंगे 3 जनवरी को। यह घटना किस दिन होती है? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को कौन सी घटना होती है? उपसौर। उपसौर अर्थात सूर्य और पृथ्वी के बीच में सबसे कम दूरी। और अपसौर का अर्थ है सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या है? सर्वाधिक दूरी। अब हम देखते हैं सूर्य भी क्या करता है? जिस प्रकार ग्रह अपने ही अक्ष पे घूमते हैं उसी प्रकार सूर्य भी अपने अक्ष पे पूरब से क्या करता है? पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगा रहा है। सूर्य भी अपने अक्ष पे घूमता है, पूरब से पश्चिम की ओर सूर्य क्या करता है? परिक्रमा अपने अक्ष पे घूमता है। और साथ ही में ही हमारी जो मंदाकिनी है अर्थात जो दुग्ध मेखला है उसके केंद्र के चारों ओर 250, याद रखेंगे 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। किसकी? हमारी जो मंदाकिनी है दुग्ध मेखला, उसके केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। अब हम पढ़ेंगे ग्रहों के बारे में। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। हम 8 ग्रहों के बारे में अध्ययन करेंगे सूर्य से बढ़ते क्रम में। अगर सूर्य की बढ़ते क्रम में दूरी के रूप में हम देखेंगे ग्रहों का क्रम। तो ग्रह क्या होते हैं? ग्रह वह आकाशीय पिंड होते हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और यह तारों से अर्थात सूर्य से क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं। अब ये क्या है? सूर्य। अब ये क्या हमारा सूर्य है। सूर्य के सबसे नज़दीक में जो ग्रह है उसे कहते हैं हम दोस्तों बुध। सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह क्या है? बुध। बुध के बाद दूसरा ग्रह है दोस्तों, वह है आपका शुक्र। फिर तीसरे नंबर पर जो ग्रह है वह है दोस्तों आपका कौन सा है? पृथ्वी।
उसके बाद दोस्तों पृथ्वी के बाद है मंगल। मंगल के बाद है दोस्तों आपका बृहस्पति। मंगल के बाद है बृहस्पति। बृहस्पति के बाद दोस्तों अगला जो ग्रह है वह है आपका शनि। वह कौन सा आपका शनि। शनि के बाद दोस्तों आपका है अरुण, और फिर है आपका वरुण। अर्थात सूर्य से बढ़ते क्रम की दूरी में देखेंगे सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह, और सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह बुध ग्रह, फिर आपका शुक्र है, फिर आपका पृथ्वी है, फिर आपका मंगल है, फिर आपका बृहस्पति, फिर आपका शनि, फिर आपका अरुण, फिर आपका क्या है, वरुण है। ये क्या है, सूर्य से बढ़ते क्रम में ग्रहों का क्रम। अब इसको याद रखने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, हमें जैसे सप्ताहों का नाम याद होना चाहिए। जैसे हमें सप्ताहों का नाम पता है कि सोमवार, फिर हमारे पास है मंगल, फिर है बुध, फिर है बृहस्पति, फिर है शुक्र, फिर है शनि। और पहला दिन और अंतिम दिन हम नहीं लिखेंगे। हमें कितने दिन मिले, 1 2 3 4 5 मिले। कितने मिले, 5। अब हमें पता है कि जो मंगल है और फिर बुध है, फिर बृहस्पति है, फिर शुक्र है, फिर शनि है। अब हम क्या करेंगे, सूर्य से बढ़ते क्रम में तो सबसे पहले हम देखेंगे एक को छोड़ेंगे, मंगल को छोड़ा, हम बुध को लिखेंगे, बुध को, फिर हम बृहस्पति को छोड़ेंगे, फिर हम किसको लिख देंगे, शुक्र को, फिर हम शनि को छोड़ेंगे, और फिर संडे के सामने हम किसको लिख देंगे, पृथ्वी को। पृथ्वी को लिखा, फिर हम किसको लिख देंगे, मंगल को, जो हमने छोड़े थे। फिर मंगल को छोड़ के हम किसको लिखेंगे, बृहस्पति को जो छोड़ा था। फिर हम बृहस्पति के बाद हमने किसको छोड़ा था, शनि को। और अंत के आपके जो 2 ग्रह हैं अरुण और वरुण को हम सीक्वेंस पे लिख देंगे। फिलहाल हम देखेंगे ये जो ग्रह हैं सूर्य से बढ़ते क्रम में जो ग्रह हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किन 2 ग्रहों के बीच जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं या क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है। तो आपको याद रखना है क्षुद्र ग्रहों की पट्टी जो है किन 2 ग्रहों के बीच में, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह है। क्या है, क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य में क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है। अर्थात आपको ऐसे भी याद रखेंगे कि क्षुद्र ग्रहों की इधर भी क्या है, 4 ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रहों के इधर भी क्या है, 4 ग्रह हैं। तो इन 4 ग्रहों को, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह, इन 4 ग्रहों को हम क्या कहते हैं, इन 4 ग्रहों को हम कहते हैं दोस्तों आंतरिक ग्रह। इनको कहते हैं हम आंतरिक ग्रह। तो कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं। तो आंतरिक ग्रह कौन से हैं, बुध ग्रह, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अर्थात जो क्षुद्र ग्रह के इधर को जो ग्रह है, क्षुद्र ग्रह के इधर को जो ग्रह है उन्हें हम कहेंगे आंतरिक ग्रह। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य के नज़दीक है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह। जबकि हम क्षुद्र ग्रह के इधर को जो ग्रह हैं इन्हें कहते हैं हम दोस्तों बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह इन्हें हम दोस्तों और किस नाम से भी जानते हैं, इन्हें हम पृथ्वीय ग्रह के नाम से भी जानते हैं। किस ग्रह से नाम से भी जानते हैं, पृथ्वीय ग्रह। पृथ्वीय ग्रह के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इन ग्रहों में, इन 4 ग्रहों में, इन आंतरिक जो ग्रह हैं इनमें सबसे बड़ा ग्रह मंगल, पृथ्वी, शुक्र और बुध, इनमें से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी। इस वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं, पृथ्वीय ग्रह। फिर इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं बृहस्पतिय ग्रह। इन्हें हम बृहस्पतिय ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बृहस्पतिय ग्रह, क्योंकि इनमें भी, इन 4 में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, बृहस्पतिय ग्रह भी कहते हैं। अब हम देखेंगे आकार। और इन्हें दोस्तों एक और, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम ठोस ग्रह, ठोस ग्रह, इन्हें हम ठोस ग्रह भी कहते हैं। इन्हें हम ठोस ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भारी पदार्थों से बने हैं, जो कि माना जाता है कि जो ये ग्रह हैं ये सूर्य से ही बने हुए हैं। इसलिए जब ये भारी भारी जो ग्रह थे, जो भारी भारी जो तत्व थे वो नज़दीकी रहे, और जो हल्के पदार्थ थे वो दूर दूर गए। तो ये क्या है, ठोस रूप में है। जबकि ये क्या है, गैसीय रूप में है। कैसे है, गैसीय रूप में।
ये आपके किस प्रकार है, गैसीय रूप में है, और ये हल्के पदार्थों से बने हुए हैं। किससे, हल्के पदार्थों से बने हुए हैं। कौन से, ये बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये कैसे हल्के पदार्थों से बने हुए हैं, जबकि ये क्या है, ठोस ग्रह है, ठोस रूप में है। इन्हें हम आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, इन्हें हम पृथ्वी ग्रह भी कहते हैं, इन्हें हम बाह्य ग्रह, बृहस्पति ग्रह भी कहते हैं। गैसीय रूप में बने हैं, इसलिए ये क्या है, हल्के पदार्थों से बने हैं। अब हम देखेंगे कि कई बार पूछा जाता है कि ग्रहों को आकार के अनुसार अवरोही क्रम में, अर्थात घटते क्रम में, अर्थात सबसे बड़ा कौन सा है, फिर उससे छोटा कौन सा है। तो इसके लिए हमें बहुत अच्छे से देखना है कि सबसे पहले हम क्या कर देंगे, जो आंतरिक ग्रह हैं, आंतरिक ग्रहों को हम सीक्वेंस में लिख देंगे। तो आकार के अनुसार, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, अर्थात सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, फिर उससे छोटा ग्रह कौन सा है, फिर उससे छोटा ग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों आपको याद रखना है। आप इसमें क्या करेंगे, हम जो क्षुद्र ग्रह की जो ये पट्टी है, इससे जो ये सारे जो बाह्य ग्रह है, सबसे पहले उनको लिख देंगे हम। सबसे पहले कौन सा है, बृहस्पति, फिर आपका क्या है, शनि, फिर आपका क्या है, अरुण, फिर आपका क्या है, वरुण। अब हमें पता है कि जो ये आंतरिक ग्रह है, इनमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है। तो अब आपका क्या आ जाएगा, पृथ्वी। पृथ्वी के बाद हमें पता है पृथ्वी के समान एक ग्रह है, कौन सा है, शुक्र। और वैसे भी याद रखेंगे, यहाँ पे भी शाह है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, शाह, यानी शुक्र ग्रह। अब हमें पता है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। तो बुध को हम सबसे लास्ट में लिख देंगे। और फिर हमारे पास क्या बचा, मंगल। अर्थात आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर आपका पृथ्वी आ जाएगा, फिर आपका शुक्र आ जाएगा, फिर आपका मंगल आ जाएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा, बुध आ जाएगा। अब हम देखेंगे प्रत्येक ग्रह की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस ग्रह की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले देखेंगे हम कि सूर्य का जो सबसे नज़दीकी ग्रह है वह है आपका बुध। सबसे पहले हम देखेंगे बुध ग्रह की सबसे पहले हम इसका परिक्रमण काल देखेंगे कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते समय कितना समय लगता है। तो सबसे कम समय यानी 88 दिन में ये सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगा देता है। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में सबसे कम समय कौन लेता है, बुध ग्रह। कितना लगता है 88। फिर दूसरा इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि सबसे नज़दीकी ग्रह है। कौन सा है, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह भी है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है, और सबसे नज़दीकी ग्रह। नज़दीकी ग्रह होने के कारण, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह होने के कारण यहाँ का दिन का तापमान अधिक होता है। दिन का तापमान बहुत अधिक होता है और यहाँ पे रातें बहुत बर्फीली होती है, अर्थात रात में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। यहाँ पे दिन में अत्यधिक तापमान होता है और रात को अत्यधिक बर्फीली तूफानी हवाएं चलती है, जिसके कारण यहाँ पे तापांतर अधिक पाया जाता है। तापांतर अधिक होता है लगभग 560 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापांतर होता है। कितना होता है, 560 डिग्री सेल्सियस। तापांतर का अर्थ होता है कि दिन का तापमान और रात के तापमान में अंतर। यानी सभी ग्रहों में सबसे अधिक तापांतर किसमें पाया जाता है, बुध ग्रह में। इसमें वायुमंडल नहीं है। इसमें क्या है, वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं होने के कारण यहाँ पे जीवन भी संभव नहीं है, और इसका कोई उपग्रह भी नहीं है। अर्थात बुध ग्रह की क्या क्या विशेषता है, ये सबसे नज़दीकी ग्रह है, ये और सबसे छोटा ग्रह है, और सबसे कम समय मात्र 88 दिन में यह सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। दूसरा, यहाँ पे दिन का तापमान सूर्य के नज़दीक होने के कारण यहाँ का दिन का तापमान अधिक होता है बुध ग्रह में, और रातें अत्यधिक बर्फीली होती है, अर्थात रात में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जिसके कारण दिन का तापमान और रात के तापमान में जो तापांतर का जो अंतर है वह सर्वाधिक सभी ग्रहों में सर्वाधिक इसी ग्रह में होता है। लगभग 560 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे तापांतर पाया जाता है। इसमें वायुमंडल नहीं है और न ही इसका कोई उपग्रह है। फिर हम अध्ययन करेंगे बुध के बाद शुक्र ग्रह के बारे में। बुध के बाद हम अध्ययन करेंगे शुक्र के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में कितना समय लेता है। लगभग इसका परिक्रमण जो समय है वह है आपका
परिक्रमण समय लगभग 225 दिनों में, 225 दिनों में ये सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। कौन? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के बारे में और हमें याद रखना है कि शुक्र ग्रह को हम क्या कहते हैं? चमकीला ग्रह, चमकीला ग्रह कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम गर्म ग्रह भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गर्म ग्रह भी कहते हैं। और इसे गर्म ग्रह भी कहते हैं, ये चमकीला ग्रह भी है। इसे हम सांझ का तारा, सांझ का तारा, और हम इसे क्या कहते हैं? भोर का तारा, भोर का तारा। क्यों कहते हैं हम इसे सांझ का तारा और भोर का तारा? आपको याद रखना है, सांझ का तारा, भोर का तारा इसलिए कहते हैं क्योंकि सुबह हम इसे पूर्व दिशा में देखते हैं और शाम को हम इसे कहाँ देखते हैं? पश्चिम दिशा में देखते हैं। इसका कारण यह है क्योंकि यह जो है अन्य ग्रहों की भांति सूर्य की परिक्रमा, अन्य ग्रहों की भांति सूर्य की परिक्रमा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। अन्य ग्रहों की भांति सूर्य की जो परिक्रमा है वह कैसे करता है? पूरब से पश्चिम की ओर करता है। इसे हम गर्म ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल पाया जाता है और इसके वायुमंडल में लगभग, दोस्तों आपको याद रखना है कि इसके वायुमंडल में 90 से लेकर 95% तक आपका क्या है? CO2 है। CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। इसके वायुमंडल में 90 से लेकर 95 किलोमीटर तक क्या पाया जाता है? CO2 पाया जाता है। और CO2 का कार्य आपको पता ही होगा कि जो सूर्य की किरणों को तो आने देता है लेकिन जाने नहीं देता है, जिसके कारण यहाँ का तापमान अधिक होता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? गर्म ग्रह भी कहते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं? इसे गर्म ग्रह भी कहते हैं। फिर हम देखेंगे इसको हम क्या करते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन। कई बार क्वेश्चन बनता है निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो पृथ्वी की से हम शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी को शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण यह है कि यह पृथ्वी के समान आकार में और इसका जो द्रव्यमान है, आकार में, द्रव्यमान में, या हम कहें इसका जो घनत्व है वो लगभग पृथ्वी के समान है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। और सबसे पहले देखा हमने कि 225 दिनों में यह सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। इसका जो परिक्रमण की जो दिशा है वो अन्य ग्रहों की भांति विपरीत है, अर्थात जैसे सभी ग्रह क्या करते हैं? पश्चिम से पूरब की ओर करते हैं। लेकिन शुक्र और अरुण जो ग्रह हैं वह सूर्य की जो परिक्रमा है वह पूरब से पश्चिम की ओर करते हैं। इसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं और गर्म ग्रह भी कहते हैं। इसका कारण यह है क्योंकि इसके वायुमंडल में आपकी CO2 की मात्रा अत्यधिक है, जिसके कारण यह गर्म ग्रह है। जबकि गर्म ग्रह किसे होना चाहिए था? बुध को, लेकिन बुध में वायुमंडल नहीं है क्योंकि बुध क्या है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। अब हम देखेंगे पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी के बारे में हम अगले अलग से टॉपिक में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिलहाल हल्के से इसके बारे में अध्ययन करेंगे। लगभग यह सूर्य की परिक्रमा 365 दिनों में पूरी करता है। 365 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यह अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री जो है अपने अक्ष पे झुकी है। कौन? पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि यहाँ पे जल अत्यधिक मात्रा में, और अंतरिक्ष से देखने पर यह ग्रह कैसा दिखाई देता है? जल के कारण, अत्यधिक जल के कारण नीला दिखाई देता है, जिसके कारण हम इसे क्या कहते हैं? नीला ग्रह भी कहते हैं। यहाँ पे प्रचुर मात्रा में क्या है? जल है। प्रचुर मात्रा में क्या है? जल है और वायुमंडल है। और क्या है? वायुमंडल है, जल है, वायुमंडल है, जिसके कारण यहीं पे क्या है? जीवन संभव है। फिर हम पढ़ेंगे पृथ्वी। अब पृथ्वी का, जैसे हमने आगे देखा कि बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो कि आपको याद रखना है। पृथ्वी का एकमात्र क्या है? उपग्रह, जो कि क्या है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा। तो आपको देखा, सबसे पहले हमने देखा कि यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते समय कितना समय लेता है? 365 दिन, और 23.5 डिग्री यह अपने अक्ष पे क्या है? झुकी हुई है। फिर इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं। इसका कारण यह है, ये अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पे जल की अत्यधिक मात्रा है। फिर इसका एकमात्र उपग्रह है जो कि क्या है? आपका चंद्रमा। अब हम देखेंगे पृथ्वी के बाद अगला ग्रह हम पढ़ते हैं मंगल। मंगल ग्रह लगभग सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में
पूरा करता है। 687 दिनों में क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, 687 दिनों में। इसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं, इसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं। इसका कारण क्या है, आयरन ऑक्साइड के कारण। किसके कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण हमें ये क्या है, लाल दिखाई देता है, अर्थात इसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं। इसके 2 उपग्रह, जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह था तो मंगल के 2 उपग्रह हैं, आपको याद रखना है, फोबोस और डीमोस। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह फोबोस और डीमोस। डीमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, डीमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। कौन, डीमोस। और इसी मंगल ग्रह में सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, याद रखेंगे, निक्स ओलंपिया नाम का एक पर्वत है, जो कि आपके किस जगह पे है, मंगल ग्रह में। मंगल ग्रह में सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया। लगभग आपको याद रखना, हमारी पृथ्वी के जो एवरेस्ट चोटी है उससे 3 गुना है, उससे 3 गुना क्या है, निक्स ओलंपिया। कौन सा है, निक्स ओलंपिया। अब हम देखेंगे अगला ग्रह, जो खास खास बातें उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। मंगल के बाद आएगा बृहस्पति। बृहस्पति सूर्य के चारों ओर, इसका जो परिक्रमण काल है, टाइम है, लगभग सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग 12 वर्ष लेती है। कितना लेता है, 12 वर्ष, 12 वर्ष लेते हैं। इसके सर्वाधिक उपग्रह हैं, लगभग 67 उपग्रह हैं। बृहस्पति के कितने उपग्रह, 67 उपग्रह। इसका सबसे प्रमुख उपग्रह जो है वह है आपका गैनीमीड। कौन सा, गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है, किसका, बृहस्पति का। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमीड। जबकि इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 12 वर्ष का समय लेता है और इसके 67 उपग्रह है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता आपको याद रखनी है कि इसमें तारे व ग्रह की विशेषता पाई जाती है। तो कई बार क्वेश्चन बनता है, निम्न में से किस ग्रह में तारे व ग्रह की विशेषता पाई जाती है। तो बृहस्पति ग्रह में तारे व ग्रह की विशेषता पाई जाती है। इसमें दोस्तों हाइड्रोजन, इसके जो वायुमंडल है, इसका जो वायुमंडल है उसमें हाइड्रोजन, हीलियम और आपका अमोनिया जैसे गैसें पाई जाती है। किसके वायुमंडल में, बृहस्पति के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया जैसे गैसें पाई जाती है। इसकी स्वयं की रेडियो तरंगे, इसकी स्वयं की क्या है, रेडियो तरंगे हैं, रेडियो तरंगे। कई बार क्वेश्चन बनता है, निम्न में से किस ग्रह की स्वयं की रेडियो तरंगे हैं। तो आपको याद रखना है कि रेडियो तरंगे किसकी, बृहस्पति की। तो सबसे पहले हमने देखा कि यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लेता है, 12 वर्ष। इसके कितने उपग्रह, 67 उपग्रह। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमीड। जबकि इसमें तारे और ग्रह की विशेषता पाई जाती है। इसमें किसकी विशेषता पाई जाती है, तारे और ग्रह की विशेषता पाई जाती है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया जैसे गैसें पाई जाती है और इसके स्वयं के वायुमंडल इस ग्रह में अर्थात बृहस्पति ग्रह में स्वयं रेडियो तरंगे पाई जाती है। अब हम देखते हैं बृहस्पति के बाद अगला ग्रह शनि ग्रह के बारे में देखेंगे। शनि ग्रह के बारे में हम अब देखते हैं। शनि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग 29.5 वर्ष का समय लेते हैं। इसका एक उपग्रह है, वो आपको याद रखना है, सबसे प्रमुख उपग्रह इसका है टाइटन। टाइटन शनि का जो एक प्रमुख उपग्रह है वह कौन सा है, टाइटन। और सबसे बड़ी विशेषता इसकी यह है कि इसके चारों ओर, इस ग्रह के चारों ओर पूर्ण विकसित वलय है। क्या है, पूर्ण विकसित वलय है, जिनकी संख्या क्या है, 7 है। पूर्ण विकसित वलय होने के कारण यह गैलेक्सी के समान लगता है। किसके समान लगता है, गैलेक्सी के समान। कौन सा ग्रह, निम्न में से कौन सा ग्रह गैलेक्सी के समान लगता है। तो आपको याद रखना है कि शनि ग्रह गैलेक्सी के समान दिखाई देता है। क्यों, किसके, इसके चारों ओर क्या है, पूर्ण वलय है। कितने हैं, लगभग 7 हैं। तो क्या है, 7 क्या है, पूर्ण वलय है। फिर इसके बाद हमारा अगला ग्रह है अरुण।
अरुण ग्रह की सबसे बड़ी विशेषता आपको याद रखना है कि यह है शुक्र की भांति। किसकी भांति? शुक्र की भांति जो है सूर्य की परिक्रमा कैसे करता है? पूरब से पश्चिम की ओर। बाकी जो सभी ग्रह हैं पश्चिम से पूरब की ओर करते हैं, लेकिन अरुण और शुक्र जो ग्रह हैं वह सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम की ओर करता है। अरुण की विशेषता यह है कि सूर्य की ओर यह इतना झुका हुआ है कि इसे हम क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह। ये सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि इसे हम क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह। फिर दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है इसकी भी शनि की भांति। जैसे शनि के चारों ओर क्या है? वलय है, उसी प्रकार अरुण के भी चारों ओर क्या है? वलय है, जिनकी संख्या कितनी है? जिनकी संख्या कितनी है? 9 है। अर्थात अरुण ग्रह के भी चारों ओर क्या है? वलय है, जिनकी संख्या कितनी है? 9 है, जिसमें प्रमुख है जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ये क्या है? इसके चारों ओर क्या है? वलय है। फिर हम देखते हैं अगला वरुण। वरुण जो कि सौर मंडल का सबसे दूरी पे देखें, सबसे अंतिम ग्रह, दूरी की ओर देखें तो सबसे अंतिम ग्रह। इसकी खास विशेषता आपको याद रखना है, यह पीला ग्रह। कैसा है? पीला ग्रह दिखाई देता है। पीला ग्रह दिखाई देता है। दूसरी बड़ी विशेषता इसकी यह है कि इसका एक प्रमुख उपग्रह जो आपको याद रखना है, ट्राइटन। ट्राइटन जैसे उसका टाइटन है, इसका क्या आ जाएगा? वो ट्राइटन। तो आज हमने देखा ग्रहों के बारे में कि सौरमंडल के बारे में भी अध्ययन करा और प्रत्येक ग्रह की जो मुख्यतः विशेषता थी उसके बारे में भी हमने आज अध्ययन किया।